Dear friends, welcome to the next lecture, that is lecture number 8 in the mechanical drives. We were talking about mechanical drives in which belt drive and rope drive mainly right now. लास्ट लेक्चर में हमने बेल्ट और रोप के मटेरियल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्राउनिंग ऑफ द पुलिस। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लैट बेल्ट की जब पुली का सेक्शन बताया था तब उसका सरफेस कंप्लीटली फ्लैट नहीं था, लेकिन somehow it was rounded off, understand, and it is grounded pulley. And why this kind of shape of the pulley of flat belt is kept, that is a question. तो मेन पर्पस उसका ये है कि अगर फ्लैट पुली है तो देर आर चांसेस ऑफ स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट फ्रॉम द पुली। पुली के ऊपर से बेल्ट कभी कभी चालू ड्राइव में निकल जा सकता है। तो हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट चाहिए कि बेल्ट हमेशा पुली के सेंटर में ही रहे और पावर ट्रांसमिट होता रहे। तो उसके लिए हमारा जो पुली का शेप है उसको आइदर डबल कॉन में टैपर किया जाता है या राउंडेड ऑफ किया जाता है। हियर पहले डायग्राम में हमने बताया है ए टेपर्ड क्राउन। आप देख सकते हैं कि ये पुली है, उसका ये मिडल लाइन है और ये दो साइड का एज है, और जो सेंटर डायामीटर रहता है वो मैक्सिमम रहता है और एज पर का डायामीटर है वो कम रहता है। मीन्स दोनों साइड हमें टेपर्ड शेप मिलेगा। या तो मोस्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ दिस टेपर वी फाउंड इट इज कॉन्वेक्स टाइप ऑफ राउंड। ऐसा ही डायग्राम हमने पहले लेक्चर में फ्लैट बेल्ट के सेक्शन के बारे में बात करते थे तब बताया था और ड्राइंग भी हुआ था। तो हमें अब ये समझना है कि ऐसा शेप बेल्ट को पुली के सेंटर में रखने में कैसे हेल्प करता है, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए एक नेक्स्ट डायग्राम हम ध्यान में लेते हैं। इट इज लाइक दिस। सपोज कोई कारण की वजह से, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ये जो हमारा पुली है वो समझने के लिए हमने ये टेपर्ड क्राउन टाइप का बताया है। कोई कारण से वजह से बेल्ट है वो सेंटर में रहने के बजाय साइड हो जाता है, तो उसका जो कंडीशन होगा वो ऐसा बन जाएगा। और अगर बेल्ट का मटेरियल एकदम स्टिफ है तो क्या होगा कि दिस एज, बेल्ट का जो ये एज है, जैसे ही ये पॉइंट पुली के कांटेक्ट में आएगा तब सिर्फ एज ही पुली की सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा और बाकी का जो बेल्ट का पोर्शन है वो पुली की सरफेस को टच नहीं होगा। बट हकीकत में बेल्ट का मटेरियल है उतना स्टिफ नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज बेल्ट इटसेल्फ इज फ्लेक्सिबल एज इट राउंड्स ऑफ द पुली। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेल्ट ऐसा एक एज पर कांटेक्ट रखने की बजाय बेल्ट का पूरा सरफेस पुली के कांटेक्ट में आ जाता है और एक्चुअल में बेल्ट का पोजीशन ऐसा हो जाता है जैसे ये पिंक लाइन से बताया गया है। तो जैसे ही बेल्ट यहाँ ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है एज बेल्ट का, उसको ए पॉइंट हम बोलते हैं, ये ब्लू कलर से बताया गया है, इधर कांटेक्ट आते हुए आता है, फिर पूरा बेल्ट का सरफेस पुली के कांटेक्ट में रहता है। देन रादर देन इट इज गोइंग टू स्ट्रेट, उसका कंडीशन ऐसा हो जाता है। अब जब पुली रोटेट होता है, व्हेन पुली रोटेट्स बाय लेट अस से 90 डिग्री, ये पॉइंट है वो इधर आ जाता है। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द पुली सरफेस बिकॉज ऑफ पुल ऑन द बेल्ट। बेल्ट टेंशन में रहता है तो उसकी वजह से ये जो ए पॉइंट है वो इसके साथ यहाँ नहीं चला जाता, लेकिन एक्चुअल में वो कंडीशन बी पे आ जाता है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ बी पे ए पॉइंट पुली के साथ चल के बी पॉइंट पे आ गया
तभी भी बेल्ट का नेचर तो सेम ही है। अगेन इट इज़ नॉट ए स्टिफ बेल्ट बट इट इज़ समवॉट फ्लेक्सिबल बेल्ट। सो उसका पोजीशन ऐसा होगा कि ये बेल्ट बी पॉइंट यहाँ होगा और वो मिल के ऐसे टेढ़ा होगा। अंडरस्टैंडिंग? पूरा उसका जो सरफेस है बेल्ट का वो पुली की सरफेस को कांटेक्ट में रहेगा। जो नेक्स्ट अब क्या होगा, सो दैट आई हैव शोन विद दिस येलो मार्क लाइन। मान लो कि ए पॉइंट है, अब यहाँ आ गया ए डैश पर, तो ए डैश का जो पॉइंट है अब एक्चुअल उसका बेल्ट का ओरिजिन ऐसा रहेगा, ये जो येलो मार्क से बताया गया है वो लाइन ऐसे, पर सेम कंडीशन होता है रिपीट। ये पॉइंट है ये पुली के सरफेस के कांटेक्ट में है और बेल्ट टेंशन में होता है, पुल रहता है उसके ऊपर, तो वो सीधा वहाँ ट्रैवल करता है एंड आफ्टर दी 90 degree of rotation of the pulley, the point A dash will be not going to somewhere on, not following this particular line, but it will travel here and come to B dash। यहाँ आने के बाद फिर बेल्ट उसके मटेरियल के नेचर के मुताबिक पूरा पुली की सरफेस के ऊपर चिपक जाता है और दोबारा ए पॉइंट है वो इधर शिफ्ट होता है, फिर कंटिन्यू होता है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ बैंड कर्व इट मूव्स डायरेक्टली straight। So this happens continuously after a 90 degree of rotation। each and every point जैसे जैसे बेल्ट का ये पुली की सरफेस में कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे बेल्ट शिफ्ट होके यहाँ सेंटर में आ ही जाता है। सिमिलरली अगर बेल्ट इस तरफ चला गया है, राइट साइड चला गया है, तो भी यही फिनोमिना होगा। बेल्ट का जो ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे, वो इधर जाने के बदले सीधा यहाँ जाएगा और फाइनली वो सेंटर में आके ही रुकेगा। सो इन दिस वे द क्राउनिंग ऑफ दिस पुली इज हेल्पिंग द बेल्ट टू कीप इन सेंटर। सो दैट इज वाई द पुली सरफेस इज मेड rounded crown, that is of convex type, and also or you can go for this tapered crown on both the side। in this way the crowning of the belt helps to the belt flat belt keep in center of the pulley। so in this way the pulley is made crowned on both side or convex section। either the belt shifts on right side of the center or left side on the center। in next few rotations the belt will occupy the center plane position and generally the amount of crowning of this pulley is kept 1/96 of the pulley face width। this is a in general standard value but depending on requirement it may vary। so this was about how the crowning of the pulley helps to keep the belt in center। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज की दिक्कत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। और आप अगर ये सारे लेक्चर सीरीज़ की कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, जो भी मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ उसको देखना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।